नमस्कार दोस्तों, मैं विमलेश गौतम और आप देख रहे हैं ट्रिपल वी ओवरसीज। दोस्तों, जैसा कि मैंने वीडियो के माध्यम से आपको शेयर किया कि अभी हमारा फोकस कुछ ही चुनिंदा देशों में हो रहा है। उनमें से सर्बिया एक ऐसा देश है जिसके ऊपर हम फोकस कर रहे हैं और आने वाले टाइम पर इस पर हमारा काफ़ी फोकस होने वाला है। मैं आपको एक बार बता दूं, मेरे पास जो कंट्रीज़ हैं अभी प्रायोरिटी कौन कौन से देशों की है जिसका काम हम एक्चुअली स्पेशली करने वाले हैं, जिसमें से पोलैंड है, सिंगापुर है, सर्बिया है, मलेशिया है, दुबई है और उसके बाद गल्फ कंट्री उसके बाद वाली लिस्ट में आएगी एंड मालदीव्स एंड मॉरिशस है उसके बाद आएंगे। काम सभी होगा लेकिन अभी फिलहाल जो हमारा फोकस है वो 3 देशों के ऊपर बहुत ज़्यादा है जिसका काम अभी हो रहा है वर्तमान में और उसकी वैकेंसीज बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में है, जिसमें से पोलैंड जिसका मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया, सिंगापुर जिसका ऑलरेडी वीडियो बनाया। अब इस वीडियो में हम सर्बिया की बात करते हैं। दोस्तों, सर्बिया के अभी हमारे जो कुछ लोगों के वीज़ा आए थे, डेफिनेटली आप लोगों को देखे होंगे। अब हमारे कुछ और लोगों के 20 लोगों के वीज़ा प्रोसेस में है, उनका वीज़ा का अपडेट भी आपको बहुत जल्दी मिलेगा। इसके अलावा हमारे पास में कुछ और वैकेंसीज आई हैं और कुछ और वैकेंसी ऐड होने वाली हैं क्योंकि अभी हमारे और भी एम्प्लॉयर्स वहाँ पर जुड़ रहे हैं। तो जो वैकेंसीज हमारे पास में आई हैं वो वैकेंसी हम आपको शेयर करने वाले हैं। हमारे पास में अभी जो वैकेंसीज हैं, अब जो न्यू एम्प्लॉयर्स हैं, ऑब्वियसली ऑप्शंस भी ज़्यादा हैं और ऑब्वियसली थोड़ा कॉस्ट इफेक्टिव भी होंगे। पहले की तुलना में इनका सर्विस चार्ज भी स्लाइटली कम होगा। सो दोस्तों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ रहेगी आपके लिए और बाकी सबके लिए जो अप्लाई करने वाले हैं। हमारे पास में जो वैकेंसीज है एक्चुअली बेसिकली जनरल वर्कर की रिक्वायरमेंट है। जनरल वर्कर में क्या क्या प्रोफाइल्स आ सकती है मैं आपको शेयर करता हूँ। मैं कंस्ट्रक्शन लेबर की प्रोफाइल है, ये भी रहेगी। मैकेनिकल हेल्पर की रिक्वायरमेंट है, ये भी रहेगी। सिविल हेल्पर की रिक्वायरमेंट है, ये भी रहेगी। इलेक्ट्रिकल हेल्पर की रिक्वायरमेंट है, ये भी रहेगी। इसके अलावा जो दूसरी प्रोफाइल्स हैं जिसमें से कुछ कंपनी में पैकिंग हेल्पर की है रिक्वायरमेंट, ये भी रहेगी। जनरल वर्कर नॉर्मल जो एक लेबर कैटेगरी होती है उसके लिए भी वैकेंसीज रहेगी। क्लीनर की रिक्वायरमेंट है, वो भी रहेगी। मीन्स कुल मिलाकर जो वर्कर का काम रहेगा वो सभी टाइप का वर्कर का काम अभी हमारे पास में है, खासतौर से कंस्ट्रक्शन कंपनीज में और जो फैक्ट्री होती है उनमें फैक्ट्री वर्कर की भी रिक्वायरमेंट रहेगी। अब मैं इनको थोड़ा डिटेल में बताता हूँ। मैं कंस्ट्रक्शन साइट में इलेक्ट्रिशियन है, प्लम्बर है, मेसन है, टेक्नीशियन है, फैब्रिकेटर है, फिटर है। जो वैकेंसीज जो पोजीशंस कंस्ट्रक्शन साइट में होती है वो सारी वैकेंसीज हमारे पास में है। वेल्डर हो, कारपेंटर हो, सभी टाइप की वैकेंसीज हैं। सैलरी का रेंज थोड़ा प्लस माइनस हो सकता है लेकिन हमारे पास में वैकेंसीज हैं, उनकी इन्फॉर्मेशन मैं आपको शेयर कर रहा हूँ मैं। और इसके अलावा फैक्ट्री वर्कर में जैसे मान लीजिए जो फैक्ट्री के अंदर वर्कर कोई भी पोजीशन मिल सकती है। अब कहीं प्रोडक्शन होता है तो उसके डिपार्टमेंट में हो सकता है, मेंटेनेंस के अंदर हो सकता है, कि क्वालिटी के अंदर हो सकता है, लोडिंग अनलोडिंग में हो सकता है। जो भी होगा आपका ऑफर के टाइम पर आपको कंफर्म कर दिया जाएगा। इसके अलावा हमारे पास में कुछ वैकेंसीज जो अच्छी प्रोफाइल्स पे भी हैं, जैसे रेस्टोरेंट हेल्पर के लिए रहेगा, उसमें रेस्टोरेंट में क्लीनर के लिए रहेगा, होटल के अंदर भी क्लीनिंग हाउस कीपिंग के लिए भी रहेगा और मॉल के अंदर भी रहेगा। मीन्स कुछ पोजीशंस थोड़ी अच्छी टाइप की प्रोफाइल्स भी रहेंगी लेकिन कॉमन देखा जाए तो ओनली जनरल वर्कर की रिक्वायरमेंट। वर्कर प्रोफाइल्स के लिए अगर कोई जाना चाहता है, वेल्डर हो, ट्रेड वाला प्रोफाइल हो या फिर स्लाइटली थोड़ा बेटर प्रोफाइल हो, वो प्रोफाइल्स के लिए कोई सर्बिया जाने वाला है। सर्बिया एक ऐसा देश है जो यूरोप में है, शेंगन नहीं है, लेकिन वहाँ पहुँचने से कैंडिडेट्स को डेफिनेटली काफ़ी लाभ मिलता है। सो जो लोग फ्यूचर के लिए प्लानिंग करने वाले हैं और बजट उनका ऐसा नहीं है जो कि यूरोप में जाने के लिए हो, वो लोग प्लान कर सकते हैं क्योंकि इसमें बहुत बड़ा अमाउंट अपने को स्टेटमेंट में नहीं दिखाना पड़ता है। सो जो लोग भी सर्बिया में इन प्रोफाइल्स में जो मैंने आपको बताई इनमें जाने वाले हैं, इनकी सैलरी रेंज में आपको बताता हूँ मैं। इनकी सैलरी होगी 400, 450, 500, 550, ये रेंज में सैलरी मिलने वाली है। 400 भी मिल सकती है, 450 भी मिल सकती है, 500 मिल सकती है, 550 मिल सकती है। इस रेंज में उनको सैलरी मिल सकती है। उनकी प्रोफाइल एक्सपीरियंस के ऊपर भी सैलरी डिफर कर सकती है। कंपनी की तरफ से फूड नहीं मिलेगा, अकोमोडेशन कंपनी देगी और उनको जो ड्यूटी रहेगी उसके ऊपर ओवरटाइम मिलेगा। कुछ कंपनी का 8 आवर्स का होता है, कुछ कंपनी का 9 आवर्स का होता है। 8 या 9 आवर्स के बाद जो एक्स्ट्रा रहेगा वो उनको ऑब्वियसली ओटी के रूप में मिलेगा, जिसमें से 2 घंटे या 3 घंटे, कभी कभी 4 घंटे भी ओवरटाइम मिल सकता है। वीकली ऊपर जो ओवरटाइम करेंगे उसका उनको डेफिनेटली 1.5 गुना मिलेगा। नॉर्मल डेज पे भी मिलेगा। कभी कभी जो कंपनीज के हिसाब से जो कैलकुलेशंस होती है, बेसिक ड्यूटी मीन्स जो नॉर्मल डेज पर जो टाइमिंग को ही वो मैन ड्यूटी में बना देते हैं तो उनको उस टाइम पर ओवरटाइम प्लेन मिलता है। मीन्स ओवरटाइम मिलेगा, पेमेंट उसके हिसाब से मिलेगा, लेकिन जो लेबर लॉ के हिसाब से देखेंगे ना तो 1.5 गुना नॉर्मल डेज पर और जो छुट्टी का दिन होता है उसमें 2 गुना मिलता है। लेकिन ये कंपनी टू कंपनी भी डिपेंड करता है और वहाँ के लेबर लॉ के हिसाब से भी रहेगा। बट आपको ओवरटाइम जरूर मिलेगा, फूड नहीं मिलेगा। फूड कैंडिडेट को मैनेज करना पड़ेगा
एकोमोडेशन कंपनी देगी। और वहाँ पर जो यूटिलिटी होती है, जैसे मान लीजिए आप लाइट बिल यूज करोगे, लाइट का इस्तेमाल किया आपने, पानी का इस्तेमाल किया, या उसको मेंटेनेंस की फीस रहती है, तो जो बंदा वहाँ रहेगा उसको यूटिलिटी का एक्सपेंस खुद बियर करना पड़ता है। जैसे मान लीजिए अगर इंडिया में अगर आपको 10 लोगों को एक फ्लैट दे दिया, तो फ्लैट मतलब आपको रेंट नहीं देना है, ये ध्यान में रखना, रेंट नहीं देना है, प्रॉपर्टी टैक्स भी नहीं देना है, लेकिन उस बिल्डिंग का मेंटेनेंस का चार्ज आएगा वो आपको पे करना है, लाइट का पेमेंट आपको पे करना है, पानी का पेमेंट आपको पे करना है, अगर उसमें गैस का कनेक्शन है उसका पेमेंट आपको पे करना है। मीन्स जो भी यूटिलिटी बिल्स है ना वो आपको पे करने हैं, लेकिन एकोमोडेशन का रेंट आपको पे नहीं करना है, उसका प्रॉपर्टी टैक्स आपको पे नहीं करना है। ये चीज़ें हर कंपनी में ट्रेनिंग होती है, ट्रेनिंग पीरियड के अंदर उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस जो होंगी वो आपको इंडक्शन के दिन आपको बता देंगे कि ट्रेनिंग पीरियड में क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है। वो सब चीज़ों के हिसाब से अब ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद में जो एग्जैक्टली टर्म्स एंड कंडीशंस आपको एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट में मिलेंगी वो सारी टर्म्स एंड कंडीशंस एज इट इज़ एप्लीकेबल होंगी। सो जो लोग भी सर्विया प्लान करने वाले हैं, इनका बजट कम है, जो कॉस्ट है, जो फीस है, पहले की तुलना में डेफिनेटली फीस थोड़ी कम है, और हमारा प्रयास है कि ये और कम हो जाएगी तो काफ़ी अच्छा रहेगा, लेकिन डेफिनेटली ये फीस काफ़ी कम है और काफ़ी कम होने के चांसेस हैं। सो जो लोग भी सर्विया में इंटरेस्टेड हैं और लाइक किसी भी ट्रेड में हो लेकिन सर्विया जाने के लिए इंटरेस्टेड हैं, वो सिर्फ इतना ध्यान रखें कि उनका ट्रेड प्रोफाइल होना चाहिए या नॉर्मल प्रोफाइल हो, थोड़ी बहुत इंग्लिश आना चाहिए। अगर थोड़ी बहुत इंग्लिश आएगी तो उनको सर्वाइव करने में आसानी हो जाएगी और उनका काम थोड़ा फास्ट हो जाएगा। अब इनको अप्लाई करने के लिए क्या क्या कंडीशंस हैं वो मैं आपको शेयर कर देता हूं। मैं कैंडिडेट को ऑफिस में आके एग्रीमेंट करना होगा और पासपोर्ट वगैरह जमा करने पड़ेंगे, उनको एक 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट सबमिट करनी पड़ेगी। बैंक स्टेटमेंट का गाइडेंस जब वो यहाँ पर आएंगे मैं उनको पूरा समझा दूंगा कि क्या क्या ध्यान में रख के करना है। पासपोर्ट साइज फ़ोटो 3.5x4.5 की फ़ोटो जमा करनी है मैट फिनिश पेपर पर, क्लियर लुकिंग, वाइट बैकग्राउंड, लेटेस्ट फोटो 6 महीने के अंदर की। इसकी मैं एक अलग से वीडियो कल बनाने वाला हूँ मैं, फोटो के ऊपर आप वो वीडियो ज़रूर देखें। इसके अलावा उनको एक जो 2x2 की फ़ोटो भी भेजना है। मैं इस कुल मिलाकर 2 टाइप की फ़ोटो चाहिए और 2-2 फोटो चाहिए। वो फोटो स्पेसिफिकेशन में कल वीडियो के माध्यम से शेयर करने वाला हूं मैं। सभी डॉक्यूमेंट आपको स्कैनिंग करके देना है। अगर आप वर्कर के लिए जाने वाले हैं तो आपको एकेडमिक और एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है, अगर लगाएंगे तो वो अच्छी बात है लेकिन ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आप ट्रेड के लिए जाने वाले हैं तो आपका रिज्यूम के साथ में आपके एकेडमिक और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की भी आवश्यकता है और ट्रेड सर्टिफिकेट की भी आवश्यकता है। तो अब जिस प्रोफाइल में अप्लाई करने वाले हैं उसके हिसाब से हमें डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे और वीज़ा प्रोसेसिंग में टोटल 60 to 90 डेज़ का समय लगेगा। और उसके हिसाब से मीन्स ये मान लीजिए इसमें फिटमेंट के ऊपर भी समय लगेगा, 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीने का समय हम राइट प्रोफाइल्स को फाइंड करने में भी करेंगे। लेकिन जो समय दिया जाएगा उस समय के लगभग आपका काम ऑलमोस्ट हो जाएगा, क्योंकि अभी जो हम काम कर रहे हैं ना उसमें हमारे कुछ डायरेक्ट एम्प्लॉयर्स भी हैं जिनके ऊपर हम फोकस कर रहे हैं। सो जो इन्फॉर्मेशन है हमें काफ़ी हद तक, अभी तक तो ऐसा होता है कि जैसे कुछ चैनल पार्टनर हैं तो पूरी इन्फॉर्मेशन कभी कभी नहीं मिल पाती है, लेकिन जो हमारे डायरेक्ट एम्प्लॉयर्स हैं उनकी इन्फॉर्मेशन एज इट इज़ हमें मिलती है। तो यहाँ पर समय 60 to 90 डेज़ का है प्रोसेस में, लेकिन कभी कभी 3 महीने की जगह 3.5 महीने, 4 महीने भी लग सकते हैं, लेकिन काम डेफिनेटली होगा और उनको बेटर अपॉर्चुनिटी मिले इसकी हमारी पूरी कोशिश रहेगी। प्रोसेस कैसे होगी, एग्रीमेंट कैसे होगा, उसके आपको हमारे ऑफिस में आना पड़ेगा, हमारे कलीग से मिलें, अगर मैं अवेलेबल हूँ तो मेरे से मिलें। वैसे मेरी अवेलेबिलिटी कम होगी क्योंकि अभी मेरे फॉरेन ट्रिप्स जैसे होंगे, जैसे मैंने बताया कि मेरी ये फोकस्ड एरिया है तो डेफिनेटली इन सभी देशों में मेरे ट्रिप्स होंगे, विजिट्स होंगे, तो ऑब्वियसली मेरी अवेलेबिलिटी देश जो अपने देश में भी कम मिलेगी और अपने खासतौर से ऑफिस में तो बहुत कम मिलेगी। लेकिन ये ट्रिप्स आप लोगों के लिए डेफिनेटली बहुत लाभकारी होंगे क्योंकि ये सारा काम आपके लिए ही करने वाले हैं और ऑब्वियसली हमारे लिए भी है, बट मिलजुल कर एक टीम के रूप में काम करने वाले हैं। आपको अच्छी कंपनी मिले, अच्छी सैलरी मिले, आपकी प्रोफाइल जितनी बेटर हो उतनी मैच हो जाए, ये हमारा सबसे पहला प्रयास होगा। और जो हम एग्रीमेंट करेंगे, अभी एग्रीमेंट में 2 चीज़ें ऐड की हैं। एक एग्रीमेंट इनिशियल एग्रीमेंट होता है जब बंदा हमारे पास पहले एप्लीकेशन लेके आता है, डॉक्यूमेंट सबमिट करने आते हैं। दूसरा एग्रीमेंट होता है बंदे का जो सिलेक्शन होने के बाद में एम्प्लॉयर फाइनल होता है ना, तो एम्प्लॉयर फाइनल होने के बाद एक एग्रीमेंट और होता है जिससे कि जो लेटेस्ट टर्म्स एंड कंडीशंस उसके ऊपर एप्लीकेबल होने वाली हैं तो वो रहेंगी। कैंडिडेट को पूरी प्रोसेस में हमारे ऑफिस में मिनिमम 3 टाइम्स आना पड़ेगा, मीन्स मिनिमम 2 टाइम्स तो पक्का आना पड़ेगा। 2 टाइम्स से कम आने पर काम नहीं हो पाएगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा कैंडिडेट के लिए भी और हमारे लिए भी। अभी तक हमने एक चीज़ को नोटिस की है कि जो ट्रांसपेरेंसी हमारे एग्रीमेंट के माध्यम से है ना, मैक्सिमम कैंडिडेट को सेटिस्फेक्शन इसी चीज़ से मिल जाती है कि हमारे एग्रीमेंट की वजह से ट्रांसपेरेंसी पहले से क्लियर है। अब इस चीज़ में जो भी स्टेप्स आते हैं ना, अगर उस स्टेप्स के हिसाब से हमने
टोटल एग्रीमेंट 2 पार्ट में कर दिया। एक पहला एग्रीमेंट डे 1 पे, दूसरा एग्रीमेंट एम्प्लॉयर कंफर्मेशन होने के बाद में, सिलेक्शन लेटर होने के बाद में, वीजा लगने के बाद में, जो भी स्टेप्स आती है जहां पर आपकी टर्म्स एंड कंडीशन एक्चुअल अप्लाई होने वाली हैं, वो टर्म्स एंड कंडीशन के साथ में आपका एक एग्रीमेंट और होने वाला है। बाकी डॉक्यूमेंट्स के लिए आप हमें कॉल कीजिए, कलीग्स को कॉल कीजिए, अब वो सारे डॉक्यूमेंट्स लेके आएँ, विजिट करें, संतुष्ट हो जाएं, उसके बाद फिर आप अप्लाई करें और सर्बिया में पहुंच जाए तो ये मान लीजिए कि आप यूरोप में आप एंट्री कर चुके हैं और उसके बाद में आपको फ्यूचर बहुत बड़ा मिलने वाला है, बहुत अच्छा मिलने वाला है, आप बहुत बड़ी प्लानिंग कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो कैसा लगा, पसंद आए तो हम दोस्तों फॉरवर्ड करें, जिससे रिलेवेंट लोग हैं उसको भी इसका लाभ मिल सके। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे वीडियोज़ को लगातार देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी वाला ऑप्शन जरूर दबाएं, जिससे कि आपको आने वाले सारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेंगे। धन्यवाद।